हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे लैग्रांजेस फॉर्म की। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी किसकी, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का पार्ट 1 किया था। अब पार्ट 2 करेंगे। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के पार्ट 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको डिनोमिनेटर के अंदर जीरो बनाना है, लेकिन मैंने उस लेक्चर में उस टाइप के सवाल कराए थे जिसमें जीरो बन रहा था और मुझे बनाना था। यहाँ पे सवाल आएंगे तो मैं मल्टीप्लायर्स को मैं ऐसे मल्टीप्लायर भी चूज कर सकता हूँ जो जरूरी नहीं है कि जीरो बनाए। मैंने उस वीडियो में आपको इसलिए ये बताया था कि जीरो बनाओ कि सबसे मुश्किल होगा जीरो बनाना, आसान करना तो चल समझ में आती है, जीरो कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जीरो कैसे बनेगा। इसके बाद हम और भी मल्टीप्लायर्स लेके अपने सवाल को आसान बना सकते हैं। मल्टीप्लायर्स का मकसद होता ही यही है कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी कर लो। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लायर्स मैंने आपको बताया, वहां तो जीरो बन रहा था, हमने बनाया। अब यहाँ देखते हैं, मान लो 1/2 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2/4, बिल्कुल। इसको लिख सकता हूँ मैं 4/8। सबका रेशियो 1/2 के बराबर ही है। अगर मैं आपसे बात करूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को भी ऐड करता हूं, रिजल्ट कितना आएगा 3/4 + 2 6। इसका रिजल्ट भी कितना 1/2। असल मकसद मल्टीप्लायर्स का ये होता है। हम अपने सवाल को आसान कर लेते हैं मल्टीप्लायर्स का यूज करके। ठीक हो गया। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नीचे जरूरी जीरो बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा कैसे नहीं होता है। ठीक हो गया। चलो भाई, लेकिन आपको जीरो बनाना भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। आपको आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरे पास है ये वाला, और ये आपको नजर आ रहा है कि एक लैग्रांजेस फॉर्म बनी हुई है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या होती है dx/p = dy/q = dz/r। ये मेरे आपको पता है क्या है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। जहां भी लैग्रांजेस फॉर्म देख लो ना, वहीं आप लगा दो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, बिना सोचे काम हो जाएगा आपका। लेकिन आपको थोड़ा सा काम आना भी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं dx/p, p की वैल्यू मान लो भाई ये x² = dy/q की वैल्यू y² = dz/n(x/y)। बना लिया। बनाने के बाद क्या करते हैं, किसी भी दो को इक्वल रखते हैं, वही काम करेंगे। मैंने बोला देखो भाई, मैंने बोला dy/y² इक्वल रखते हैं dx/x² के। एक काम करते हैं, प्लस का सी भी लगाते हैं और इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल पहले ही बना हुआ है। क्या रिजल्ट आएगा भाई, -1/y -1/x = c। अगर आपसे मैं ये बात कह देता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y - x/xy = c1। मान लो भाई, ये मैंने इसको सेपरेट करके यहाँ लिख दिया। अब करते हैं किसी दूसरे की बात। मैं बोलता हूँ दूसरे को आसान बनाने के लिए मैं अपने मल्टीप्लायर्स का यूज करता हूँ। मल्टीप्लायर्स का यूज करता हूँ, मैंने बोला चूजिंग, मैंने मल्टीप्लायर्स यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से मल्टीप्लायर यूज करूंगा, मान लो भाई पहला मल्टीप्लायर है 1/x, दूसरा -1/y और तीसरा c1/n। ये 3 मल्टीप्लायर मैंने अपनी क्वेश्चन को देख के लिए। अब मैं आराम से काम कर दूंगा। अब भाई मल्टीप्लायर्स कैसे लगाते हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, यहाँ लगा के दिखाते हैं। भाई देखो 1/x dx, पिल नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, -1/y dy प्लस लगाएंगे यहाँ पे भी, प्लस का c1/n dz। डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं भाई, अपने मल्टीप्लायर को p के साथ, q के साथ, r के साथ मल्टीप्लायर करके प्लस कर देते हैं। तो भाई p क्या था x², क्या बोलेंगे 1/x × x² पॉजिटिव, -1/y इज अ मल्टीप्लायर एंड देयर विल बी द y²। और आगे एक मल्टीप्लायर क्या था c1/n, आगे क्या आएगा n(x/y)। इस n से इस n के कैंसिल कर दो। यहाँ तक बात समझ में आती है। और आगे बढ़ने के बाद हमें देखो एक बात यहाँ नजर आएगी, सिंप्लीफाई किस तरीके से हो रहा है। 1/x dx -1/y dy, आगे जाके
पॉजिटिव C1 ओवर n विच इज dz। और ओवर में क्या बच रहा है देखो भाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, पॉजिटिव का n C1 नहीं बच रहा है भाई, यहाँ बच रहा है C1xy। ठीक हो गया, यहाँ बच गया। ये बचने के बाद अब भी मेरा काम नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं इस पे देखता हूँ तो गौर से देखो, इस xy को यहाँ लेके आ जाऊं तो C1xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, y नेगेटिव x। जरा पुट कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी देखते हैं रिजल्ट बनेगा। मैंने कहा 1 ओवर x dx माइनस 1 ओवर y dy, पॉजिटिव C1 ओवर n dz ओवर x माइनस y, और पॉजिटिव के अंदर y नेगेटिव x। क्या हो रहा है यहाँ पे, बस जीरो बन गया, खत्म, आसान हो गया काम। जीरो बन गया तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है मेरा। इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, ये हो जाएगा देखो बेटा log x, ये हो जाएगा बेटा log y, और ये हो जाएगा आपके पास C1 ओवर nz इक्वल टू 0। जब इसको z की फॉर्म में अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने बोला z माइनस एन एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स लॉग वाई ओवर एक्स इक्वल टू 0। और आपने यहाँ 0 रखा नहीं, इंटीग्रेशन करोगे c आ जाएगा बेटा z माइनस एन एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स लॉग वाई ओवर एक्स इक्वल टू c। 2 ले लो, 2 फंक्शन बन गए, मेरा आंसर आ गया। क्या लिखूंगा, फाई पहला क्या था, y नेगेटिव x ओवर एक्स वाई, क्या बनेगा आगे भाई z माइनस एन एक्स वाई ओवर y नेगेटिव x लॉग y ओवर x इक्वल टू 0। ये मेरा इस पीडीई का आंसर बन गया। Wasn't that simple? कितना आसान था। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि और समझ में आ जाए कि हमने करना क्या। ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखे रह देता हूं ताकि परेशानी हमें ना। देखो भाई, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, बोलता है कि y प्लस जेड बी प्लस जेड पॉजिटिव एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन की तो यहाँ पे आ जाएगा देखो y प्लस जेड इक्वल टू डी वाई के नीचे क्या आएगा बेटा, क्यू का नाम है z प्लस एक्स, डी जेड के नीचे कितना आएगा x प्लस वाई। वही सेम काम जो वहां किया था, मल्टीप्लायर्स को चूज करते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। मैंने कहा आपने भी कहना है, मैंने ही कहा आपने भी कहना है कि भाई चूज करो। अब मल्टीप्लायर चूज करता हूं मैं, पहले मल्टीप्लायर्स मैंने कहा 1 कर लेता हूँ, -1 कर लेता हूँ और 0 कर लेता हूँ। 0 भी एक इंटीजर है, मल्टीप्लायर हो सकता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 और -1, देखो 0 रखूंगा तो ये टर्म तो ऑलवेज 0, ठीक है। इन दोनों की बात करते हैं, इसके साथ 1 इसके साथ -1, तो ये क्या ऐसे लिखा जा सकता है, dx माइनस dy ओवर y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, जेड जेड कैंसिल, ये रिजल्ट बनेगा। देखो d ऊपर से कॉमन आएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लो x माइनस वाई। पहला फैक्टर मेरे पास ये भी बन जाता है। और मैंने आपको अभी एक बात बताई कि अगर 1 ओवर 2 और 2 ओवर 4 है तो 1 प्लस 2 ओवर 4 प्लस 2 भी आंसर सेम ही देता है, यानी कि ये भी इन्हीं के बराबर होगा, लाजमी बात है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे मल्टीप्लायर्स पर। मैंने पहली इक्वेशन अपनी बना ली, मैंने बोला चूज, आपने भी क्या बोलना है, चूज मल्टीप्लायर्स। कौन कौन से मल्टीप्लायर होने चाहिए। अब मान लो इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 बना देते हैं, इसको -1 बना देते हैं, चेक करते हैं इससे कुछ फायदा होता है। ठीक है भाई, अब ये 0, पहला फैक्टर 0 1, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, dy माइनस dz ओवर कितना बचेगा, z प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई एक्स एक्स ऑलवेज कैंसिल, d यहाँ से कॉमन आएगा बेटा, क्या बचेगा y माइनस जेड ओवर नेगेटिव y माइनस जेड। 2 चीजें बन गई। अब एक और दफा मल्टीप्लायर चूज कर लेता हूँ,
क्योंकि मुझे अभी भी अपना काम बनता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं तीनों दफा एक साथ ही मल्टीप्लाई चूज कर लेता हूँ, आखिरी में सॉल्यूशन करता रहूंगा। मैंने कहा दोबारा से चूज। अब मैं मल्टीप्लाई ले रहा हूँ 1 1 1, 3 मल्टीप्लाई ले ली मैंने, 1 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, तीनों से 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, dx पॉजिटिव dy पॉजिटिव dz ओवर 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, सारे प्लस में 2z 2x 2y मैंने 2 कॉमन निकाल के सिचुएशन बना ली। अच्छा, ये जो रिजल्ट आए अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको अभी दोबारा बता देता हूँ, देखो 1/2 2/4, अगर मैं इनको ऐड भी कर लूं तो भी मुझे रिजल्ट सेम आएगा और वो उसके बराबर होंगे। तो क्या ये तीनों बराबर हो सकते हैं? अगर मैं इसको बोलूं a, इसको बोलूं b, इसको बोलूं c, तीनों बराबर है? बराबर है तो रख के देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। मैंने बोला भाई देखो dx माइनस वाई ओवर नेगेटिव x नेगेटिव y इक्वल हो जाएगा dy माइनस जेड ओवर टाइम्स y नेगेटिव z इक्वल टू इसके बराबर। इसमें से भी आप d कॉमन निकाल के लिख सकते हो भाई x प्लस वाई प्लस जेड ओवर 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने मल्टीप्लायर्स का यूज करके अपने सवाल को बहुत ही ज्यादा हलवा बना लिया है। अब मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। अब वही काम मल्टीप्लायर चूज करने से पहले जो करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके आसान कर लिया, वही काम करता हूँ। किसी भी 2 को बराबर रखता हूँ और किसी 2 को बराबर रखूंगा, आंसर आ जाएगा। भाई देखो, इन दोनों बराबर रखूंगा, dx माइनस वाई ओवर नेगेटिव x नेगेटिव y इक्वल्स टू, यहाँ से रखूंगा dy माइनस जेड ओवर y नेगेटिव z। देखो d मतलब क्या, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अच्छा जी, मौजूद है, इंटीग्रेशन भी तो कर सकता हूँ। पॉजिटिव सी इंटीग्रेशन करूंगा, क्या आएगा, देखो ये माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, log x माइनस वाई माइनस लॉग y माइनस जेड इक्वल टू c। तो इसका रिजल्ट क्या बचेगा, सिंपली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस वाई ओवर y माइनस जेड इक्वल टू c1। ये आपके पास आंसर बचेगा। पहला कांस्टेंट वाला टर्म निकल गया, यानी u निकल गया, मुझे v का सोल्यूशन चाहिए। अच्छा जी, ये तो निकल गया। निकलने के बाद अब मैं इसको और इसको या इसको आपकी मर्जी है बराबर रख के आंसर बना लो। मैं इसको रखता हूँ, मैंने कहा भाई d टाइम्स x नेगेटिव y ओवर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू d टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड ओवर 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बेचारा 2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जो पहले किया, इंटीग्रल बोथ साइड। यस को अगर मैं वहां भी लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। पॉजिटिव सी लगा देते हैं, इसको यहाँ लेकर आऊंगा, माइनस कॉमन निकाल के सी की तरफ भेजूंगा। जब भी पॉजिटिव आएंगे तो मैं इसको पॉजिटिव में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो log x माइनस वाई, देखो log का रूल लगेगा, पावर ऊपर आ जाएगी, और क्या होगा, पॉजिटिव log x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। log का रूल लगाऊंगा दोबारा से बेटा, x नेगेटिव y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x पॉजिटिव y पॉजिटिव z इक्वल टू सी। log को एक्सपोनेंशिएट करके खत्म करेंगे तो मेरे पास एक रिजल्ट ये भी बच जाएगा। 2 रिजल्ट आ गए, क्या करते हैं, फाइव में आंसर बनाते हैं। 5 विच इज x नेगेटिव y होल स्क्वायर डॉट x पॉजिटिव y पॉजिटिव z कॉमा विच इज x नेगेटिव y ओवर y negative z equal to 0. This is my the desired result of partial differential equation. हो गया जी, इतना आसान था। यानी आप मल्टीप्लायर का यूज करके, अब जरूरी नहीं कि आप नीचे 0 बनाओ, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बोल दी थी कि जरूरी है बनाना, वो मैंने यूं बोली थी कि आपको 0 बनाना है। अब मैं यहाँ बात कर दी, मैंने अपने सवाल को आसान करने के लिए मल्टीप्लायर्स का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।